हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज डॉक्टर विकास कुमार। एक बार फिर ऑन बिहाफ ऑफ चेतन भारत लर्निंग आई वेलकम एवरीबॉडी टू दिस सेशन। आपको ये लाइन्स रट गई होंगी, है ना? चलिए, ऑलराइट, सो क्या करें, वो एक कस्टमरी हमारा वेलकम होता है जो डेफिनेटली हमें आपको वेलकम करना ही है हर क्लास में। चलिए, सो आज का जो कॉन्टेक्स्ट है ना यार, दैट इज जो कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज प्रोनाउन। अब हमने कुछ एरर्स फाइंड आउट किए रिसेंटली, कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए रिसेंटली, राइट? सो वकैब भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट शुरू तो हमने कॉमन एरर्स या वकैब या कंफ्यूजेबल से ही किया था। देन वी मूव्ड टू एरर डिटेक्शन। जब एरर डिटेक्शन की बात करते हैं या फिर क्वेश्चंस की बात करते हैं पेपर में, सो जो आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें एरर ढूंढना होता है, उसमें अक्सर बात आती है ग्रामेटिकल नॉलेज की, होल्ड की। कितना मजबूत आपका होल्ड है ऑन ग्रामर, है ना? कितने डीप आपका नॉलेज है ऑफ ग्रामर। सो अब वो जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है ना ग्रामर की, वो टेस्ट कैसे होती है और किस फॉर्म में होती है? वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि उसके लिए हमें बेसिक्स पता हो? ये बहुत जरूरी है। अगर बेसिक्स ही मालूम नहीं होंगे तो हम बेसिक चीजों में भी गलतियां करेंगे और फिर नेचुरली हम वो गलतियां ढूंढ भी नहीं पाएंगे जो क्वेश्चन में हमसे एक्सपेक्टेड है, राइट? सो चलिए, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन वो चीज होती है जो एक्सक्यूज मी, नाउन की जगह पर लगती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको पेपर में आएगी? हमें तो वही करना है ना जो पेपर में आएगा। बिल्कुल नहीं, प्रोनाउन की डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी, वो तो आपके नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। लेकिन इस सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन से रिलेटेड कौन सी गलतियां हैं जो हम अक्सर कर जाते हैं, उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट वन, ऑलराइट, प्रोनाउन की गलती ढूंढनी है जी। नंबर ऑफ एररोनियस पार्ट इज द आंसर। जिस नंबर में गलती है वो आपका आंसर है। चलिए, वो तो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस होती ही हैं। ऑल्दो ही नेवर अंडरस्टूड हिमसेल्फ, आई केप्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम दैट ही वाज बेटर दैन मी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। जब मैं लिखता हूं बेटर दैन मी, ये देखिए, ये इस पार्ट को देखिए, बेटर दैन मी। अब इस पार्ट पे इनफैक्ट मैंने लिखा है दैन, राइट? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच ये है दैन? अगर मैं बात करता हूं ये दैन की, तो ये हुआ आपका कंजंक्शन। ये हो गया जी कंजंक्शन, राइट? अब क्या कंजंक्शंस के बाद कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, इनफैक्ट कौन सा प्रोनाउन लगता है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ना, इसको देखिए, ये है आपका मी। मी जो है कौन सा प्रोनाउन है यार? जब मैं कहता हूं ही वॉन्ट्स टू किल मी, यहां पर एक्शन कौन ले रहा है? ही। परफेक्ट, ही एक्शन ले रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? ही हो गया। मैं क्या हूं? अब मैं ऑब्जेक्ट हूं, राइट? ही वॉन्ट्स टू किल मी, मुझे मारना चाहता है ना, एक्शन कोई और ले रहा है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मैं अपने लिए मी कहूंगा, परफेक्ट हो गया। लेकिन दैन कंजंक्शन है। माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। हमेशा कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो यूज होता ही नहीं है। फिर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे कंजंक्शन के बाद? कंजंक्शन के बाद आपको इस्तेमाल करना है, आई एम सो सॉरी, ये क्लियरली लिखा नहीं गया है। अब ठीक है, आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन मी की जगह क्या है? अगर मैं एक्शन लूंगा, मैं खुद एक्शन दे रहा हूं किसी सेंटेंस में, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम डूइंग इट। तो मैं सब्जेक्ट हुआ आई, यानी आपको आई लिखना है। तो अब क्या मैं बेटर देन आई लिख सकता हूं? बेटर देन आई तो हो गया इनकम्प्लीट। जब मैं इसको आई एम कहूंगा तब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, although he never understood himself, I kept trying to convince him that he was better than I was. पास्ट की बात है ना, पास्ट टेंस में है, तो यहां पर am की जगह हम was कर देंगे और
मुझसे बेहतर वो था, बात खत्म हो गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई वोंट लेट हिम टेक इट, द बैट इज माइन, नॉट ओनली द बैट, इट्स स्टिकर इज ऑल्सो माइन। एक और प्रोनाउन है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें। यार ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इतना आसान नहीं होता। प्रोनाउन कहने की बात है कि नाउन की जगह पे जो लगे वो प्रोनाउन होता है। आप इसको देख रहे हैं, ये जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, ये क्या है? ये है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम पीपी भी बोलते हैं। अब ये पीपी क्या होता है? पीपी होता है जो पोजेशन शो करता है। जैसे एक मेल है तो उसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन हिज हो गया, हिज कार, राइट। फीमेल है तो उसके लिए हर कार, है ना। उस तरह से पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन क्या ये पोजेसिव प्रोनाउन यहां पर ठीक तरीके से लिखा गया है, या मैंने यहां कोई गलती कर दी है? मैंने एक्चुअली गलती कर दी है, और बहुत बड़ी गलती कर दी है। पोजेसिव प्रोनाउन इट के लिए क्या है? इट के लिए पोजेसिव प्रोनाउन है ये, विदाउट अपॉस्ट्रोफी एस। जब ये अपॉस्ट्रोफी के साथ आता है ना, जैसे यहां पे है, सो इसका मतलब हो जाता है इट इज। इट इज के लिए वो शॉर्ट फॉर्म है। सो इट स्टिकर इज ऑल्सो माइन। ये सेंटेंस अब परफेक्ट हो गया। आप देख रहे हैं डिफरेंस, कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक अपॉस्ट्रोफी से मीनिंग ही चेंज हो गया, और उस मीनिंग की वजह से हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो गया, है ना। So please be very careful and very attentive about these little details. ये छोटी छोटी डिटेल्स ना यार बहुत इंपैक्ट होता है इनका। It is a well-known fact that one must not reveal their secrets. छोटी सी चीज जो आप अमेरिकन इंग्लिश के इम्पैक्ट में हम देख भी रहे हैं आजकल, बहुत हो रही है, लेकिन गलत है। अब आप एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, मैं पहुंच जाऊं समहाउ यहां तक। चलिए, जो वन मस्ट नॉट रिवील, वन क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और सिंगुलर है या प्लूरल है? वन तो सिंगुलर है ना, एक को ही कहते हैं वन। सो अगर ये सिंगुलर है तो फिर ये वाला जो प्रोनाउन है ना हमारा, ये देयर कैसे आ गया पोजेसिव प्रोनाउन? आप सोचें इस बारे में। एक के साथ क्या हम देयर बोलते हैं? हम तो दो के साथ बोलते हैं, एक से ज्यादा हो तब देयर बोलते हैं ना। सो यहां पे तो क्योंकि वन हमने लिख दिया है, सो वन्स सीक्रेट्स। आप वन नहीं लिखना चाहते, हिज हर भी चल जाएगा। परफेक्ट हो गया, राइट। पार्ट 3 इज रॉन्ग। चलें आगे चलते हैं। इट इज आई हु वॉन्टेड टू मीट द पर्सन हु यू स्लैप्ड इन द अरीना। सबसे पहले आपको यहां पर लगेगा, पार्ट 1 में आपको गलती लगेगी, आप कहेंगे कि मी होना चाहिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था अगर मैं सब्जेक्ट हूं तो आई होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मी होगा। यहां पे एक्शन किसने लिया है? हु वांटेड, आई वांटेड, तो ये तो सब्जेक्ट हुआ, इट इज परफेक्ट, इसमें तो कोई गलती है नहीं। यहां कोई गलती नजर आ रही है क्या पार्ट 3 में? हु यू स्लैप्ड या हुम यू स्लैप्ड? अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात हो रही है, जिसको मारा गया वो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को डिनोट करने के लिए वी यूज हुम, नॉट हु। हु यू स्लैप्ड नहीं, हुम यू स्लैप्ड होगा। इस वजह से ऑप्शन 3 जो है उसमें गलती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अगर ये सब्जेक्ट होता ना तो हु होता, जैसे कि हु किल्ड हिम, हु किल्ड हिम, ये यू लग रहा है आई से ज्यादा। चलिए, हु किल्ड हिम, हु हो गया सब्जेक्ट, जो भी आंसर आएगा, हिम हो गया ऑब्जेक्ट आपका, सिंपल। चलें आगे। द मैन हु मेट वॉज, रादर द मैन हु यू मेट वॉज ऑलवेज गोइंग टू डू इट विद अटमोस्ट ईज। अब मिला कौन है? यू, है ना। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अभी डिस्कस करके हटे हैं कि अगर सब्जेक्ट हो तो हु और ऑब्जेक्ट हो तो हुम। तुम जिसे मिले हो, तो जिसको मिले हो आप, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। इसीलिए ये बनेगा आपका whom। नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिमिलर से क्वेश्चन हैं, देखिए दोनों, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करने की जरूरत है बस। चलिए नेक्स्ट वन। द टीचर वॉज अवेयर ऑफ देयर एबिलिटी, ओके, देयरफॉर शी आस्क्ड हिम टू मॉनिटर द क्लास ड्यूरिंग द ब्रेक। अब द टीचर वॉज अवेयर ऑफ देयर एबिलिटी, आगे देखते हैं क्या है। देयरफॉर शी आस्क्ड हिम, ओके, टू मॉनिटर द क्लास ड्यूरिंग द ब्रेक। अब एक को ही कहा होगा मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर तो एक ही होता है।
अब क्या ये देयर ठीक है? देयर कहां पे यूज होता है? देयर यूज होता है यार जब एक से ज्यादा हो, है ना? द टीचर वॉज अवेयर ऑफ देयर एबिलिटी अगर होता ना तो आगे होता देयर फोर शी आस्क्ड देम। अगर यहां पे देम मैंने लिखा होता तब मैं ऊपर देयर कह सकता था, लेकिन देम है तो नहीं, है ना? सो ऊपर क्या है? ऊपर तो देयर है और नीचे क्या है? हिम है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, इसीलिए हिज एबिलिटी। पोजेसिव प्रोनाउन ही के लिए क्या है? हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी। हिज कार, हिज पेन, राइट? नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ढूंढना है जी। ही वॉन्ट्स टू बीट हर। कौन एक्शन लेगा ये बताइए? ये एक्शन ले रहा है तो ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? इसके ऊपर। बहुत आसान क्वेश्चन है। हर इज द आंसर। शी वॉन्ट्स टू हेल्प हिम नॉट विथस्टैंडिंग द ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। सो वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के बावजूद उसको हेल्प करना चाहती है। कौन हेल्प करना चाहता है? शी। तो ये तो हो गई हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। किसको हेल्प करना चाहती है? इसको। तो बस जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है वो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। सो हिम आपका आंसर हो गया। इस केस में भी ऑप्शन 4 आपका आंसर आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहली बात, अगर मैं कहूं myself विकास कुमार तो आई एम टोटली रॉन्ग, क्योंकि myself, himself, herself ये वर्ड्स जो सेल्फ में एंड होते हैं ना, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कब यूज होते हैं? तब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो एक सेंटेंस का। अब ढूंढते हैं। अब आपको लॉजिक समझ आ गया ना? प्लीज डोंट ट्राई टू एंटाइस मी। एंटाइस मतलब अट्रैक्ट मी। आई वॉन्ट टू एंड माई सेल्फ। हु वॉन्ट्स टू एंड? आई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही हो गए ना, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ में एंड होते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहां सेम हो वहां यूज होते हैं। चलिए, शी इज वेरी सैड, शी हैज टू फाइंड हरसेल्फ। बहुत इजी है। इनफैक्ट आई रिमेंबर जिन्होंने हमारे साथ पढ़ाई की है, जब हमने प्रोनाउंस को डिटेल में पढ़ा था तो सारे बच्चों के ये कॉन्सेप्ट सही भी हो गए थे। आपके भी हो जाएंगे। थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, उसमें अपने डाउट्स लिखिए, मेल कीजिए हमें, गेट इन टच विद अस। जब तक हमें नहीं मालूम पड़ेगा ना कि आप कहां पर स्टक हो, आप कहां पर स्ट्रैंडेड हो, तब तक हम आपको हेल्प कैसे करेंगे, है ना? वी नीड टू नो कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट कहां पर अटका हुआ है। बस विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। चलिए, हरसेल्फ आपका आंसर आ गया। ऐसा वाला ही क्वेश्चन है, myself, herself। आगे चलते हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक मी सफर एंड आई वॉन्ट टू स्पीक विद myself। अगेन myself, क्यों? आई वॉन्ट, सेकेंड क्लॉज देखिए, कंजंक्शन के बाद आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बात करना चाहता हूं, तो मैं करना चाहता हूं सब्जेक्ट हो गया। किससे? खुद से ही। सो मैं ऑब्जेक्ट भी हूं, इसीलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट वन, ओके, ही वॉज नॉट रॉन्ग एंड इट मैनिफेस्टेड इन द वे ही क्लेम्ड दैट ही हैड सीन इट हिमसेल्फ। थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। वो गलत नहीं था, और मैनिफेस्ट करना मतलब मैनिफेस्ट हुआ, हाईलाइट हुआ, शोड भी कह सकते हो आप इसको, इट शोड, है ना? हाईलाइटेड, ठीक है जी। इट हाईलाइटेड इन द वे ही क्लेम्ड दैट ही हैड सीन इट हिमसेल्फ। यार एक क्वेश्चन है आपके लिए, इफ ही हैड सीन इट, तो क्या ये अंडरस्टूड नहीं है कि ही हैड सीन इट हिमसेल्फ? हमें इस प्रोनाउन की क्या जरूरत है? ये अगर उसने देखा है तो खुद ही देखा है ना, हिमसेल्फ की तो जरूरत है ही नहीं। किसी की आंखें उधार लेके थोड़ी देखेगा, वो अंडरस्टूड नहीं है कि हिमसेल्फ है, खुद देखा है। बहुत आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट इन बिहार दे लव टू प्ले क्रिकेट इन रेन। ऑलराइट, काफी जिन बच्चों ने ये पहले हमारे साथ पढ़ाई की है उनको हमने डैंगलिंग प्रोनाउन के बारे में बताया था। चलिए, आप कहते हैं तो मैं आपके लिए आज ये रिपीट करूं। व्हाट इज डैंगलिंग प्रोनाउन? डैंगलिंग प्रोनाउन होता है जो प्रोनाउन कंफर्म्ड ना हो मतलब किसी भी नाउन को स्पेसिफिकली वो रेफर कर ना पा रहा हो, उसको डैंगलिंग प्रोनाउन कहते हैं।
अब यहां पर ये दे कौन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है आपके लिए? दे लव टू प्ले क्रिकेट इन रेन। हु? स्टूडेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, गर्ल्स, बॉयज, कौन है? क्लियर नहीं हो रहा ना? इसी को डैंगलिंग प्रोनाउन कहते हैं और ये गलत है। और जहां पर डैंगलिंग प्रोनाउन होता है वहां पर उसकी जगह वी नीड सम नाउन। ये प्रोनाउन चेंज करने से बात नहीं बनेगी। वी नीड अ नाउन हियर। नाम चाहिए, जैसे कि पीपल लव टू प्ले इन क्रिकेट, लव टू प्ले क्रिकेट इन रेन, ऐसा कुछ, कोई भी नाउन। चलिए, द नंबर ऑफ erroneous part is the answer again. Interestingly, I went to see my friend who everyone loves dearly. Okay. Interestingly, I went. Subject तो हो गया जी I, ठीक है। अब इसके फ्रेंड को सब प्यार करते हैं तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो फिर वो whom लिखा जाएगा, who नहीं, who सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वन। इन द करंट एज इट इज ऑलवेज हार्ड टू फाइंड अ पर्सन whom is honest. Who is honest? अब ये जो है ना, अगर मैं यही कह दूं सिर्फ who is honest, इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे आई एम ऑनेस्ट, यानी आप ऑनेस्ट हो, राइट? तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आंसर में सब्जेक्ट है ना तो क्वेश्चन में हु होगा, whom नहीं हो सकता। whom तब होता है जब आंसर में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, जैसे कि यहां who everyone की जगह whom everyone loves dearly। ठीक है जी? ऑलराइट, नेक्स्ट वन। द नीड ऑफ द आवर इज दैट यू स्पीक विद ही एज ही नीड्स योर कंपनी। ये तो आपको क्लियरली समझ आ ही रहा होगा। स्पीक विद हिम, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हु स्पीक्स? यू, सब्जेक्ट। ही तो ऑब्जेक्ट है ना, तो वो हिम इस्तेमाल होगा, उसके साथ आप बात करें, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वी हैव डन इट वेरी वेल एंड डज द राइट टू सेलिब्रेट इज आर। दैट्स इट। इसमें एस ऐड होगा। अब आप कहेंगे आर और आर्स में क्या फर्क है, माई और माइन में क्या फर्क है? दोनों डिस्कस करते हैं। माई और माइन क्या फर्क है यार? मैं सेंटेंस में लिखता हूं, दिस इज माई कार। ठीक है जी, दिस कार इज माइन। अब जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, राइट, अगर तो वो बाद में आता है तो हम माई यूज करते हैं। अगर वो पहले आ गया पोजेसिव प्रोनाउन से तो हमने माइन यूज किया। सिमिलरली आर और आर्स, द राइट टू सेलिब्रेट इज आवर्स, नहीं तो इट इज आर राइट टू सेलिब्रेट। अगर पहले है तो एस नहीं आएगा, बाद में आया है आर तो फिर एस आएगा, जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही बाकी चीजें भी होती हैं, जैसे कि हिज, राइट, या हर भी हो गया, हर्स भी हो सकता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन हैज डेवलप्ड सो मेनी बाउंड्रीज, बिल्कुल सही बात, अराउंड ही। मैन ने डेवलप की है ना बाउंड्रीज, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसके अराउंड? खुद के ही अराउंड। सो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों वही है, सो हिमसेल्फ आप यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। The number of the ignorance part is the answer. All right, we all have that one friend who we like to meet. गलती हो गई यहीं पे। We all have that one friend. हम सब सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये ऑब्जेक्ट है। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर ऑब्जेक्ट हो तो whom, जिसको हम मिलना चाहें, हम तो एक्शन ले रहे हैं ना, सब्जेक्ट तो हम है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? चलिए, आवर रिलेटिव्स वांटेड टू मेक देयर डॉग ग्रो ओवरनाइट विद द हेल्प ऑफ डाइट। आवर रिलेटिव्स वांटेड, यहां तक तो ठीक है, टू मेक देयर, अब THEIR, ये आई है, इसका मतलब होता है उनका, है ना,
इसका मतलब होता है वहां, तो ये क्या दिखाता है? डायरेक्शन। सो ये डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, ये तो पोजीशन दिखाना चाह रहा है। पोजीशन इस वाले प्रोनाउन से आएगा। देयर डॉग ग्रो, ये THEIR वाला देयर आना है, THERE वाला देयर तो जगह को दिखाता ना, इट मीन्स वहां, तो वो गलत है वहां पे। Our friend told me in Shimla that she is fond of drinking cold water. Again, थोड़ा सा सिमिलर सा ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें डैंगलिंग प्रोनाउन था। ये शी डैंगलिंग प्रोनाउन है। वी डोंट नो हु इज शी, तो ये हो गया आपका डैंगल करता हुआ प्रोनाउन जो कि फिक्स्ड नहीं है, डैंगलिंग प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट वन, some people are like parasites, they usurp the money of everyone who loves them. Okay, some people are like parasites, they usurp the money of everyone who loves them. Correct है already, कोई गलती नहीं है। You are clearly taller than me and that is something I don't like. Many people are taller than me वैसे तो, because I am quite short. चलो, me, अब ये me क्या है? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यू आर क्लियरली टॉलर देन मी। दैन क्या है? याद रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मेरा ये जो मेहनत अभी मैं कर रहा हूं ना, ये बेकार हो जाएगी। कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्या यूज करते हैं हम भाई? हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि नया क्लॉज इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, और सब्जेक्ट प्रोनाउन यहां क्या होगा? मी तो हो नहीं सकता, आई एम। You are clearly taller than I am and that is something I do not like. Next one. I asked him who had knocked on the door and he answered it is me. ये वो सेंटेंस है जो I would say 9 out of 10 people गलत बोलते हैं, लिखते हैं। क्यों बोलते हैं? हमें अमेरिकन अंग्रेजी की आदत पड़ गई है, अमेरिकन स्लैंग की आदत पड़ गई है, और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से ये इट्स मी करेक्ट है, जबकि ये टोटली इनकरेक्ट है। इट हैज टू बी इट इज आई, क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट चाहिए हमें। इट इज मी तो ऑब्जेक्ट है ना, मी। ही, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, चलो। लाइक्स मी, ही लाइक्स मी। अब ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये मी, राइट। सो इज इट फाइन? इसकी मैं बात कर रहा था, मी। दिस मी इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। चले आगे। लेट अमित एंड आई गो टू हैव अ पार्टी एट द क्लब। एक शॉर्टकट आपके लिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लेट, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, तो नाम को तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, लेट अमित एंड मी। लेट के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं। ऑल राइट, टाइम टू एनरिच आवर वोकैबुलरी। स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट का करेक्ट आंसर है ये, द एस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम, जिसमें कॉमन ग्रोथ होती है, ग्रोथ ज्यादा दिखती है, उसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन। लेकिन ये याद तभी रहेंगे जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे, तो प्लीज आदत डालिए कि आप इनको यूज करें, इन इडियम्स को, इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को। A bird in the hand is better than two in the bush. बहुत आसान है, पहले वाला इसका करेक्ट आंसर है। An opportunity in hand currently is better than a prospect in future. वो कह रहा है ना, a bird in the hand is better than two in the bush. तो जो है वो बेटर है। Chip of the old block, यहां पे आपका क्लू है, इसको ये याद रखिए, इसी से याद रख लीजिएगा। That a person is similar in behavior or actions like his parents. क्यों? ओल्ड है ना, उसी से कनेक्टेड है ये। ऑप्शन 1, do unto others as you would have them do unto you. So आप वैसे ही लोगों को ट्रीट करें जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं। The first one makes the correct choice. Fair and square, इसका मतलब होता है सीधी बात बोल देना भाई, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलना, और फेयर होना, जो है वो है। ऑप्शन ए। चलिए, some synonyms now. Exasperated means very angry, बहुत गुस्सा हो जाना भाई। Mild, soft, है ना,
बहुत ज्यादा गुस्से में ना होना, यूफेमिस्टिक। मैं किसी स्टूडेंट को क्लास में कहूं गेट आउट ऑफ द क्लास, या फिर मैं ये कहूं विल यू प्लीज वेकेट योर सीट फॉर अ लिटिल व्हाइल, ये जो सेकंड जो फ्रेज है ना मेरा, ये यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशन है। यूफेमिस्टिक होता है जब हम स्टर्न मैसेज सिंपलर या माइल्डर वर्ड्स में देते हैं, ये सोच के कि अगले को बुरा ना लग जाए, वो यूफेमिज्म है। कंसिडरेट भी यूफेमिस्टिक हो सकते हैं। इंफ्यूरिएटेड, एंग्री, तो आपका आंसर भी है इंफ्यूरिएटेड। चलिए, पैसिफाई, पैसिफाई करने का मतलब होता है मॉलिफाई, और मॉलिफाई करने का मतलब होता है किसी को शांत करा देना। उसके लिए एक और वर्ड प्लकेट है। कोई गुस्से में है, आप उसको शांत करा देंगे, चल छोड़ यार। एनरेज करना इसका एंटोनिम है टू मेक समवन एंग्री, समवन एंग्री। डिस्टॉर्ट, शेप खराब करना। पुट आउट ऑफ शेप, ट्रिक का मतलब आपको मालूम ही है, आउट ऑफ शेप। चलिए, इंट्रेपिड कौन होते हैं? इंट्रेपिड वो लोग होते हैं जो फियरलेस होते हैं, डर नहीं लगता जिनको। तो गैलेंट इसका करेक्ट आंसर है। गैलेंट मीन्स ब्रेव। अब जो ब्रेव होगा वो इंट्रेपिड भी होगा। शीपिश, ये शाय होते हैं, डिफिडेंट होते हैं, थोड़े घबराए हुए होते हैं। सो शीपिश जो है ना वो एंटोनिम हो गया, राइट। डिफिडेंट ये भी एंटोनिम हो गया, स्पेशली तब जब आपका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, आपको उसकी भी डिसअपॉइंटमेंट हो। सिसी, ये भी शाय होते हैं, या अफ्रेड कह लीजिए, एंटोनिम कह लीजिए, काफी सिमिलर जैसे तीनों वर्ड्स की मीनिंग्स हैं। फर्वर, फर्वर होता है पैशन, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। लल हो गया रिस्पाइट, ब्रेक भी कह सकते हैं, लकी ब्रेक। ट्रज मतलब टू वॉक इन अ टायर्ड मैनर, जब आप बहुत थक चुके हों, टायर्ड मैनर, उसको ट्रज करना कहते हैं। एम्बल, स्लो पेस पर चलना। टची, टची होते हैं जिनको जल्दी गुस्सा आता है या जो दिल पे ले लेते हैं बात को। टेम्परामेंटल, जिसको आप कहते हैं मूडी। मर्क्यूरियल भी एक वर्ड है इसके लिए, मर्क्यूरियल, ठीक है। हैप्पी, जॉयस, एक्सटैटिक, एक्सटैटिक होता है वेरी हैप्पी, सो ये इसका उल्टा है। जो टची होगा वो एक्सटैटिक तो होगा ही नहीं, वो तो कभी भी नाराज हो जाता है। सम एंटोनिम्स फॉर यू नाउ। करेजियस, बहुत हिम्मत वाला। पुसिलैनिमस, सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग, पुसिलैनिमस। नाउ व्हाट इज पुसिलैनिमस? पुसिलैनिमस इज शाय या डिफिडेंट या कावर्डली। डिफिडेंट या कावर्डली मैं कह दूंगा, है ना, जो डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो। पुसिलैनिमस इज अफ्रेड। प्लकी, प्लक का तो मतलब ही करेज है, सो ये तो हो गया सिनोनिम हो गया, है ना। करेजियस जिसमें प्लक हो, जो हिम्मत वाला हो। मैमथ इज ह्यूज, बहुत बड़ा। कोलोसल, इन दोनों का मतलब होता है जी ह्यूज। बहुत इजी है, किस सेंटेंसेस बनाइएगा तभी याद रहेंगे ये। काइंड, काइंड का उल्टा, काइंड होता है जी दयावान, कैलस होता है ब्रूटल, तो यही हमारा आंसर है। केयरिंग, ह्यूमेन तो होता है काइंड, और मार्श होता है डीप मड, हिंदी में जिसको हम दलदल कहते हैं, दैट इज मार्श। रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है, पहले इसका मीनिंग लिख दूं, शाइनी, इतना सुंदर कि शाइन लगे। नॉन डिस्क्रिप्ट इसका एंटोनिम है। नॉन डिस्क्रिप्ट इज वेरी ऑर्डिनरी, जिसमें कोई शाइन वाइन कुछ ना हो, राइट। शाइनी तो सिनोनिम हो गया। ग्लिटरी भी जो चमक रहा हो, रेस्प्लेंडेंट भी चमकेगा, हमें उल्टा चाहिए ना यहाँ पे, रेस्प्लेंडेंट भी चमकेगा, ब्राइट भी चमकेगा, ग्लिटरी भी चमकेगा।
डेन्यूड, डेन्यूड का मतलब होता है कोई चीज को कहीं से हटा देना, टू रिमूव, टू रिमूव, ठीक है। सो ऑब्वियसली टू कवर मतलब टू पुट ऑन, सो एंटोनिम हो गया, एंटोनिम। और यही आपका आंसर भी है। बेयर का मतलब तो आपको मालूम ही है, हटाया हुआ कोई चीज, तो अनकवर्ड। टिमिड और रेटिसेंट दोनों का सेम सा मीनिंग है, ये शाय हो सकते हैं, ये घबराए हुए हो सकते हैं, ये डिफिडेंट भी हो सकते हैं, ये शीपिश भी हो सकते हैं। ये दोनों एफ हैं भाई। चलिए, वाइब्रेंट, व्हाट इज वाइब्रेंट? वाइब्रेंट होता है एक्टिव, बहुत एनर्जी जिसमें हो। और स्पिरिटलेस क्या होता है? स्पिरिटलेस जिसमें नो एनर्जी हो। सो ये आपका आंसर भी हो गया। अजाइल इज वाइब्रेंट, क्विक, फास्ट, एनर्जेटिक। अलाक्रिटी एनर्जी या फिर enthusiasm. Adroit is skilled. Skilled. All right. With this, we have come to the climax of this session. I hope सारे questions, सारे concepts जो हमने आज डिस्कस किए हैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। With this hope, I'm signing off. बहुत जल्द आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। प्लीज ये प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपको तब याद आएगा जब आप एग्जाम दोगे, है ना? क्या पता इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, और एग्जैक्टली वैसा ना आए तो सिमिलर सा आ जाए, एटलीस्ट आप उसे कर पाओगे फिर। चलिए, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार बिडिंग गुड बाय टू यू। बाय बाय, टेक केयर।